ओला अमीगोस स्टूडेंट्स। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने क्या करा था, हमने मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन डिराइव किया था, क्वेश्चन को करा था, सॉल्व किया था। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या करना है, लेंस का क्वेश्चन है, ये लेंस का सवाल है, ठीक है। लेंस में क्या दिया हुआ है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस मीन्स अवतल लेंस है, उसकी फोकल लेंथ गिवन है ना, फोकस दूरी गिवन है 15 सेंटीमीटर। At what distance should the object from the lens be placed? कितने दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए, ठीक है, कितने दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए। मींस क्या पूछ रहा है, वो आपसे यू पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है। सो दैट इट फॉर्म्स, ताकि वो बनाए एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है 10 सेंटीमीटर पर, मतलब इमेज जो है कितने सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है, 10 सेंटीमीटर फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या गिवन है, v गिवन है ना, इमेज का डिस्टेंस गिवन है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है लेंस के द्वारा, हमें ये भी बताना है। तो ऐसे सवालों के लिए करने के लिए हमारे पास लेंस फॉर्मूला होता है और एक मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होगा, ठीक है। उसके लिए मैं लिख देता हूँ दोनों फॉर्मूले जो आपको यूज होंगे इन ऐसे सवालों को लगाने के लिए, और उसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो आने वाला है। तो जो दो फॉर्मूले हमको यूज करने हैं वो कौन से हैं, लेंस फॉर्मूला देखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, याद भी किया होगा, जिसको हम लोग लेंस फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। लेंस सूत्र f फोकस दूरी, v इमेज का डिस्टेंस, इमेज की दूरी, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की दूरी। और हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू I/4, ठीक है। और बुक्स में लिखा होता है I फॉर इमेज की लेंथ, O फॉर ऑब्जेक्ट की लेंथ, H डैश कुछ बुक्स में लिखा होता है H लिखा होता है, जो कि लेंस में किसके बराबर होता है, V/U के। तो इन दो फॉर्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और मैं इसका सॉल्व करने वाला हूँ। तो बताया था मैंने कि क्वेश्चन को करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले आगे बैटरी के लिए पॉज करो, चालू। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन करेंगे आप तो सबसे पहले आपको गिवन लिख लेना, ठीक है। गिवन के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे गिवन क्या लिखा है, गिवन गिवन हिंदी में लिखना होगा तो दिया क्या क्या गिवन है, कॉनकेव लेंस है पहली बात, कॉनकेव लेंस मींस कौन सा लेंस है, आउटर, कॉनकेव लेंस आउटर लेंस गिवन है। फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ है वो कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है। व्हाट डिस्टेंस शुड ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मींस यू आपसे पूछ रहा है, बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इमेज की डिस्टेंस गिवन है, ये जो 10 सेंटीमीटर है ये क्या है, इमेज की डिस्टेंस गिवन है। इमेज की डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, v से, और वो भी कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको पता होगा कुछ कन्वेंशन लगाने होंगे आपको, कन्वेंशन क्या है कि कॉनकेव लेंस जो है उसकी जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव लेंस उसकी जो फोकल लेंथ है उसको हमेशा हम लोग नेगेटिव असाइन करते हैं वैल्यू को, क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकल लेंथ है वो लेफ्ट साइड में आती है, नेगेटिव साइड में आती है। तो यहाँ पे हमें जो फोकल लेंथ है उसको लिखना होगा -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर इसको लेकर के चलना होगा। क्लियर हो रहा है बच्चे आपको, ये बात है। और आपको कॉनकेव लेंस में एक डिटरमिनेशन कन्वेंशन लगाना होगा, क्या कि कॉनकेव लेंस में ऑलवेज ऑलवेज जो इमेज होता है, जो इमेज होता है वो कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मीन्स क्या हुआ, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। सीधा का आभासी का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज होगी वो कॉनकेव लेंस में,
कॉनकेव लेंस में ऑलवेज लेफ्ट साइड में ही फाइंड आउट होगी, ऑलवेज लेफ्ट साइड में ही मिलेगी हमको। तो यहाँ पे हमारा जो v होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। v हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बाकी हम जानते हैं कि हमारा u कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम अपना जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो इतना सब कुछ जानने के बाद हम अब सॉल्व कर सकते हैं लेंस फॉर्मूला लगा करके। लेंस फॉर्मूला होता है, हम लिखेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो भी निकालना होता है, जो भी फाइंड आउट करना है, उसे आप इक्वल के एक साइड कर लीजिए, जो भी निकालना है उसे इक्वल के एक साइड कर लीजिए। तो यहाँ पे u फाइंड आउट करना है, u को एक साइड कर लेते हैं, -1/u है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/u, ये अपने साइड पे ऐसे लिखा हुआ है, 1/f इस साइड आएगा तो हो जाएगा -1/f। इनके वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग। 1/v की वैल्यू है, v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, -10 माइनस फॉर्मूले में 1/f, f की वैल्यू कितनी है, -15 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, -1/10 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्रॉस कर सकते हैं आप या एलसीएम ले सकते हैं, दोनों मेथड से जैसा भी आपको अच्छा लगता हो कर सकते हैं, इजी लगता हो वैसे। 10 × 10 माइनस 15 × 15 इंटू 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, चीजें यहाँ पे कट सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, इसके आगे क्या हो जाएगा, 1/u इज इक्वल टू 10 - 15 -5/10 इंटू 15। यहाँ पे क्या होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 15 2 जा 30 हो जाएगा। हमको u चाहिए ना कि 1/u चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो u की वैल्यू आएगी यहाँ से -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस होना करना चाहिए, हमको लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस करना चाहिए, और वो भी किस साइड में, लेफ्ट साइड में, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस आ रही है। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें क्या फाइंड करना है, हमको मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है। उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग लगा सकते हैं उसको, क्यों, हमें u की वैल्यू पता चल चुकी है, v की वैल्यू उसको हम जानते ही थे, दोनों के वैल्यू से क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन के लिए क्या होगा, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू v/u होता है। हम I/O को नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें इमेज की लेंथ या ऑब्जेक्ट की लेंथ नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हम कौन सा रिलेशन लगाएंगे, m इज इक्वल टू v/u। v की वैल्यू आपको गिवन थी कितनी, -10 सेंटीमीटर, आपका u आया है कितना, u आया आपका कितना, -30 सेंटीमीटर। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 to 2 कैंसिल आउट हो गया, आप इसको 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.333। तो आपका जो मैग्नीफिकेशन होगा उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.333 टाइम्स मैग्नीफाइड हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, आपका जो इमेज होगा वो 0.333 टाइम्स मैग्नीफाइड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर 1 सेंटीमीटर का होगा तो वो 1/3 सेंटीमीटर का बनेगा। क्लियर हो गया बच्चे। तो हमने क्या देखा, इन दो फॉर्मूलों का यूज करके हम ऐसे सवालों को लिख सकते हैं, लगा सकते हैं।